अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पास 5 क्लास की मैथ की बुक है। इसका यूनिट नंबर 8 है, पैरामीटर एंड एरिया। एक्सरसाइज 2 है इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर्स। हमें ए पार्ट दिया गया है 2.5 मीटर, हमें लेंथ बताई गई है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 2.5 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ार 25, 5 लिखेंगे, 2 कैरी कर देंगे, 5 2 ज़ार 10, 10 में 2 ऐड किए तो 12। पहले के नीचे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 2 5 ज़ार 10, 0 लिखेंगे, 1 कैरी कर देंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5। अब इसको प्लस कर देंगे, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 5 आ जाएगा। 2 में 0 ऐड करेंगे 2 और 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6। हमारे पास आंसर आ गया 6.25 मीटर स्क्वायर। बी पार्ट में हमें लेंथ बताई गई है 22 मीटर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 22 मीटर को 22 मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 और इनको प्लस कर देंगे, 4 नीचे उतारेंगे, 4 4 ज़ार 8 और 4 हमारे पास आ जाएगा 484 मीटर स्क्वायर। सी पार्ट है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 42.7 मीटर हमें दिया गया है। 42.7 को 42.7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 18,023.29 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल्स। पहले स्क्वायर दिए गए थे, अब रेक्टेंगल्स दिए गए हैं। अब रेक्टेंगल का हमने एरिया मालूम करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल्स। एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे। पहले लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो रही थी क्योंकि वो स्क्वायर था। अब लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है विड्थ के साथ क्योंकि इसमें हमें लेंथ अलग दी गई है, विड्थ अलग दी गई है। हमारे पास लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, विड्थ है इसकी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। 4.5 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.5 मीटर स्क्वायर। बी पार्ट है, इसमें हमारे पास लेंथ 6 मीटर दी गई है, विड्थ इसकी 2 मीटर दी गई है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिखेंगे, 6 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मीटर के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 12 मीटर स्क्वायर। सी पार्ट में 10 मीटर की लेंथ दी गई है, 1 मीटर की विड्थ दी गई है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 96 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स विड्थ इज 3 मीटर देन फाइंड इट्स लेंथ। एरिया बताया गया है, विड्थ बताई गई है, लेंथ हमें मालूम करने का कहा गया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। विड्थ लिखेंगे, विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल 3 मीटर, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हमें नहीं मालूम। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल की जगह 96 लिखेंगे क्योंकि हमें एरिया पहले से बता दिया गया है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर लिखेंगे, विड्थ की जगह हमने 3 मीटर लगाया है। अब 3 मीटर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 3 डिवाइड हो जाएगा। लेंथ इज इक्वल 96/3। 96 को हम 3 से कट करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6 तो लेंथ हमारे पास आ गई 32 मीटर। लिखेंगे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल 32 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन लेंथ्स बाय यूजिंग फार्मूला। बहुत सारी लेंथ दी गई हैं, ए से एल पार्ट दिए गए हैं, उनमें हमें लेंथ बता दी गई है। ये एक स्क्वायर का क्वेश्चन है, इसमें हमने एरिया मालूम करना है एक स्क्वायर का, तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ए पार्ट है, उसमें हमें 4.5 मीटर दी गई है लेंथ।
हमने एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला लगाया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 4.5 मीटर को मल्टीप्लाई किया 4.5 मीटर के साथ, हमारे पास आंसर आ गया 20.25 मीटर स्क्वायर। बी पार्ट में हमें दिया गया 9.3 इसकी लेंथ, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 9.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.3 के साथ 86.49 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट है हमारे पास 8.8 मीटर की लेंथ बताई गई है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 8.8 को मल्टीप्लाई किया हमने 8.8 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 54.04 मीटर स्क्वायर। डी पार्ट में हमें 15 सेंटीमीटर की लेंथ बताई गई है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला लगाया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई पार्ट है 13 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला लगाया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। एफ पार्ट है एरिया ऑफ 3 मीटर इसकी लेंथ बताई गई है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिखेंगे, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 आर 9 मीटर स्क्वायर। जी पार्ट है हमारे पास 6 मीटर की लेंथ बताई गई है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 आर 36 मीटर स्क्वायर आंसर। एच पार्ट है 2.9 मीटर की लेंथ बताई गई है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 2.9 को 2.9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8.41 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। आई पार्ट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर की लेंथ बताई गई है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर। जे पार्ट है हमारे पास 9.2 मीटर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 9.2 को 9.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 83.64 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। के पार्ट में हमारे पास 14 मीटर की लेंथ बताई गई है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, हमारे पास 196 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। एल पार्ट है हमारे पास 1.1 सेंटीमीटर की लेंथ है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 1.1 सेंटीमीटर को 1.1 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द गिवन लेंथ बाय एंड विड्थ बाय यूजिंग फार्मूला। पहले हम स्क्वायर बताया गया था, स्क्वायर की एक ही लेंथ बताई गई थी, अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ दोनों चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ पे हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे, जो कि होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ए पार्ट है इसका, जिसमें हमें 5 सेंटीमीटर की लेंथ बताई गई है और विड्थ बताई गई है 1.9 सेंटीमीटर की। लेंथ है 5 सेंटीमीटर, विड्थ है इसकी 1.9 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 5 सेंटीमीटर को हम 1.9 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट है, इसमें लेंथ बताई गई है 4 सेंटीमीटर, विड्थ बताई गई है 3 मीटर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 4 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 12 मीटर स्क्वायर। सी पार्ट है इसका, 6 सेंटीमीटर की लेंथ बताई गई है, 4 सेंटीमीटर की विड्थ बताई गई है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 6 मीटर को हम 4 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। डी पार्ट है, लेंथ बताई गई है 7 सेंटीमीटर, विड्थ बताई गई है 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 7 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई पार्ट है इसका, एल लेंथ इसकी बताई गई है 10.5 सेंटीमीटर, विड्थ बताई गई है 9 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ,
10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। एफ पार्ट है हमारे पास, लेंथ बताई गई है 20 मीटर, विड्थ बताई गई है 17 मीटर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करेंगे, 20 को हम 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड हैज़ अ लेंथ ऑफ 122 मीटर एंड विड्थ 108 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड। रेक्टेंगुलर शेप का ग्राउंड है, उसकी लेंथ 122 मीटर है, विड्थ उसकी 1.108 मीटर है। एरिया ऑफ आ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ को हम विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगल लिखेंगे 122 मीटर, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे 108 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। 122 को 108 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 13,176 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ग्राउंड लिखेंगे 13,176 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ स्कूल मेन गेट इज़। स्कूल के मेन गेट का एरिया बताया जा रहा है। ए पार्ट में, इफ़ द विड्थ ऑफ गेट इज़ 2.3 मीटर देन फाइंड इट्स लेंथ। विड्थ बताई गई है, एरिया बताया गया और लेंथ मालूम करनी है। बी पार्ट में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द गेट इफ़ द रेट ऑफ पेंटिंग इज़ ₹275 पर मीटर स्क्वायर। उसको पेंट करने की कीमत मालूम करनी है, कॉस्ट मालूम करनी है। अगर उसका 1 मीटर जो है वो 275 रुपीज़ का पेंट होता हो तो। पहले इसका ए पार्ट सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ गेट लिखेंगे 19.55 मीटर स्क्वायर, विड्थ ऑफ गेट लिखेंगे 2.3 मीटर, लेंथ ऑफ गेट लिखेंगे वो हमें नहीं मालूम। फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ गेट इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया की जगह हमने पुट कर दिया है 19.55, लेंथ की जगह लेंथ आ गई, मल्टीप्लाई विड्थ की जगह पुट किया 2.3 को। अब 2.3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। लेंथ इज इक्वल 19.55 डिवाइडेड बाय 2.3, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा लेंथ इज इक्वल 8.5। तो गेट की जो लेंथ है वो हमारे पास आ गई है 8.5। अब इसका बी पार्ट है, एरिया ऑफ अ गेट। हम एरिया लिखेंगे गेट का 19.55, रेट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर के पर मीटर स्क्वायर जो उसका रेट वो हमें बता रहे हैं वो है ₹275। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द गेट लिखेंगे, जो टोटल एरिया है उसको हम उन रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5,376.25 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एरिया ऑफ अ मस्जिद इज़ 27,540 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज़ 255 मीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ मस्जिद। मस्जिद का पैरामीटर मालूम करना है। द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द मस्जिद इफ़ द रेट ऑफ कारपेटिंग इज़ ₹275 पर मीटर स्क्वायर। अगर उसमें कारपेट बिछाया जाए तो कितने का कारपेट बिछेगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 275 रुपीज़ का है तो। ए पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ मस्जिद लिखेंगे 27,540 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ मस्जिद लिखेंगे 225 मीटर, पैरामीटर ऑफ मस्जिद हमें नहीं मालूम। एरिया ऑफ मस्जिद इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। पहले हम इसकी विड्थ मालूम करते हैं कि इसकी विड्थ क्या है, क्योंकि हमें विड्थ भी नहीं पता। हमने क्या करना है, एरिया ऑफ मस्जिद की जगह हम पुट करेंगे 27,540 को, लेंथ की जगह 225 को। 225 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और विड्थ उधर ही रहेगा। हम 27,540
40 को डिवाइड करेंगे 225 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 108। विड्थ इसकी आ गई। अब पैरामीटर मालूम करेंगे। पैरामीटर ऑफ मस्जिद लिखेंगे 2 × L + W। L की जगह 225 लिखेंगे, विड्थ की जगह हम 108 लिखेंगे। दोनों को प्लस करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा 726 मीटर। बी पार्ट इसका देखते हैं। एरिया ऑफ मस्जिद 27,540 मीटर स्क्वायर। रेट ऑफ कारपेटिंग क्या बता रहे थे, पर मीटर स्क्वायर ₹275। टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग हम क्या करेंगे, उसके एरिया को टोटल जो कॉस्ट उन्होंने हमें दी हुई है ना पर मीटर स्क्वायर की, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास हमारा आंसर आया कुछ इस तरह से। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, जो अंदर की तरफ रेक्टेंगल बना हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। उसकी लेंथ थी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, विड्थ थी उसकी 2 सेंटीमीटर। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका आंसर आ गया। एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, उसका हमें जो बताया गया था लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो हमने 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। टोटल एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, अब हमने टोटल एरिया बताना है। जो हमने अंदर की तरफ पाया है वो है 12 और 16, हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 28 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका आंसर आ गया। अब हमने आउटर साइड, जो उसकी बाहर वाली साइड है, उसका एरिया बताना है। हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ उसकी हमें बताई गई थी 22 सेंटीमीटर, विड्थ बताई गई थी 10 सेंटीमीटर। 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेंटीमीटर के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 222 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ब्लू पार्ट अब बताएंगे कि वो कितना था। 222 सेंटीमीटर में से हमने 28 सेंटीमीटर को माइनस किया तो हमारे पास 192 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। ये जो पिंक और येलो था, इस हिस्से को हमने निकाल देना था, इस हिस्से को हमने माइनस कर देना था और सिर्फ हमने ब्लू एरिया का बताना था कि ब्लू एरिया कितना है। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास आया उसमें से हमने उसको बाहर वाले में से अंदर वाले पार्ट को माइनस कर दिया तो हमारे पास ब्लू एरिया आ गया।